हेलो दोस्तों सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। दोस्तों आने वाली है इस महीने की यानी कि ज्येष्ठ महीने की आने वाली है एकादशी, जो कि बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि है निर्जला एकादशी। दोस्तों इस एकादशी का महत्व जब आप सुनेंगे ना तो आप भी हो जाएंगे हैरान, क्योंकि ये 24 एकादशी का जो महत्व है, 24 एकादशी का जो आपको इसका जो मिलने वाला है फल, वो आपको एक ही एकादशी का व्रत करके पूरा फल आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, क्योंकि सब ये जान गए हैं सनातन धर्म में इस समय एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेष महत्व बताया जाने लगा है। इसलिए हर घर में एकादशी के व्रत की महिमा का गुणगान होने लगा है। तो दोस्तों एकादशी के व्रत को ना कहीं खाटू श्याम जी के व्रत से जोड़ा जाता है। तो इसका दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्यों जोड़ा जाता है। क्योंकि जो दोस्तों खाटू श्याम जी की जो मूर्ति है, जो कि खाटू में विराजमान है, जो कि शीश के दान भी कहा जाता है और कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है, महाभारत के टाइम में जो दान दिया गया था उससे भी इसको जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों विष्णु भगवान का ये व्रत है जिसे कहते हैं हम एकादशी, जो कि पूरे साल में 24 एकादशी आती है, हर महीने ये 2 एकादशी आती है। तो दोनों हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व है। तो इसमें हम बताते हैं कि जो निर्जला एकादशी है इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों जो आप खाटू श्याम जी जाते हैं वहाँ से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जा रही हैं, और सब लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि ये जो व्रत है ये खाटू श्याम जी का व्रत है। तो दोस्तों खाटू श्याम जी की जो शीश है ना, वो एक शालिग्राम की मूर्ति है, शालिग्राम की प्रतिमा है। यानी कि जो शीश है वो शालिग्राम के रूप में सब लोग पूजते हैं। तो शालिग्राम का जो रूप है वो कहीं ना कहीं विष्णु भगवान से जोड़ा जाता है, और इसीलिए विष्णु भगवान का जो व्रत है जिसे एकादशी का व्रत कहते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी के व्रत से जोड़ लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हर महीने की एकादशी खाटू में करते हैं, ये सोच के कि हमारा व्रत बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। और दोस्तों इसमें खैर कोई शक भी नहीं है कि जो खाटू जा रहा है या हर 15 दिन में हर महीने जा रहा है ना, उसके वारे न्यारे तो हो ही गए, और हर चीज से हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे से या नौकरी से या व्यापार से या आपके घर गाड़ी बंगला से, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तो सब चीजें है ही हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी जरूरत की चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो है आपका मानसिक सुख, शारीरिक सुख। तो वो होता है आपका निरोगी काया, और साथ ही आपका जब मानसिक संतुलन बराबर रहता है ना, तो उसके बाद से तो दोस्तों जिंदगी में मजा ही मजा है। तो इसलिए जब लोगों के काम बनने शुरू होते हैं और आस्था विश्वास बन जाता है ना, तो हर कोई वहां भागा चला जा रहा है। जब एक व्यक्ति की तरक्की होती है ना, तो अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं कि भाई कहाँ जाता है तू, क्या हो गया तेरे को, इतना सब कुछ अच्छा कैसे हो गया। तो वो पड़ोसी भी उनके साथ हो लेता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कोई एक बार जाता है ना, वो अपने संग 4 लोगों को भी जरूर लेकर के जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि अब जो 25 या 26 तारीख की आ रही है निर्जला एकादशी, जिसका महत्व बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आपको उस दिन करना क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज से परेशान है, थायराइड से परेशान है, वीपी से परेशान है, जिनको सुबह को उठते ही सबसे पहला काम होता है दवाई लेना, और वो एक भी दिन की दवाई छोड़ नहीं सकते। इस वजह से उन लोगों का व्रत करना जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, उस दिन आप जो है ना सुबह उठें, जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो बल्ले बल्ले है उस दिन आपकी। क्योंकि दोस्तों विष्णु भगवान और श्याम बाबा दोनों की ही कृपा आपके ऊपर बरसती है 11 के दिन। फिर वो महीने की कोई सी भी 11 हो, लेकिन इस बार बहुत अच्छी 11 है, बहुत बड़ी, साल की सबसे बड़ी 11 है। तो इसलिए इस दिन का विशेष महत्व होने वाला है। अगर आपको व्रत उठाना है, यानी कि आपको एकादशी का व्रत करना है, तो आप इस दिन से 24 या 25 या 26 जून में जो 11 आ रही है, एकादशी आ रही है, उस दिन से आप व्रत को उठा सकते हैं। और वो उठाते कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि क्या संकल्प करके आपको इस व्रत को उठाना है। तो बात चलिए अब यहीं से शुरू करते हैं कि व्रत को उठाना कैसे है। जब उठा लेंगे तभी तो करेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सुबह सबसे पहले जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते लेकिन जल्दी उठिए। और जल्दी उठने के बाद सबसे पहला काम है आपका घर को पवित्र करने का। झाड़ू लगाइए, मेन गेट को साफ करिए, उसके बाद
मेन गेट को पॉजिटिव जरूर करिए, क्योंकि दोनों तरफ आपको सतिया बनाना है, रिद्धि सिद्धि के साथ बनाना है। उसके ऊपर आपको चावल नहीं डालने, एकादशी के दिन चावल का उपयोग ना करें तो अच्छा है। उसके बाद दोनों तरफ आप फूल पत्ती वगैरह डालें, धूप बत्ती जलाएं, दिया जलाएं। उसके बाद अपने घर में आकर के अपने घर में सबसे पहला काम है, लगा दीजिए भजन। अपने फ़ोन में या कोई भी आपका म्यूजिक सिस्टम है उसमें जोर जोर से लगा दीजिए भजन, और उससे होगा आपका घर का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा शुद्ध होने वाला है। नहाइए धोइए, उसके बाद आ जाइए अपने घर के मंदिर में। मंदिर की सारी साफ सफाई करिए, गंगा जल से छिड़काव जरूर करिए मंदिर में। उसके बाद सारी सफाई करने के बाद नहा धो करके अपने घर के मंदिर में सबसे पहला काम है दोस्तों, उस दिन दिया जलाएं। देसी घी का जला सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दिया जलाएं, और वैसे मैं तो कहूँगी कि देसी घी का ही जलाएं उस दिन, बहुत खास दिन है उस दिन। उसके बाद उस दिए में आपको 2 लौंग के जोड़े जरूर डालने हैं, थोड़ा सा इत्र जरूर डालना है, थोड़ा सा आपको आगे मैं बताऊंगी 1 हरी इलायची जरूर डालें उस दिए में, क्योंकि उस दिन बहुत खास महत्व होने वाला है। दालचीनी का पाउडर जरूर डालें उस दिए में। और उसके बाद आपके घर में दूध आता ही आता है, कच्चा दूध लीजिए, गाय का दूध लेते हैं बहुत अच्छा है। गाय के दूध का भोग लगाइए, फूल चढ़ाइए, धूप बत्ती अगरबत्ती सब से अपने मंदिर को महकाइए, पॉजिटिव करिए, चंदन का तिलक लगाइए अपने भी, और सारे आपके घर में जितने भी भगवान की फोटो मूर्ति है सबके तिलक लगाइए। चावल नहीं चढ़ाने उस दिन, उसकी जगह आप फूल पत्ती चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है उस दिन से दोस्तों, आप जोत लेना शुरू कर दीजिए। हर महीने की जो 2 एकादशी आती है, 2 ग्यारस आती हैं, उस दिन से आप जोत लेना शुरू कर दीजिए। संकल्प के साथ शुरू करिए। संकल्प कैसे करना है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो आपको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कुछ भी आपको वो रुपया हथेली पे रखना है। रखने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि बाबा आज से मैं आपका एकादशी का व्रत उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, और मैं हर महीने की एकादशी पर आपकी ज्योत प्रज्वलित करूँगा। मेरा ये काम है जो सालों से अटका हुआ है, मेरे इस काम को साकार कर दीजिएगा। आपको जितने भी 11 आपको करनी है, चाहे 5 करिए, 2 करिए, 11 करिए, 21 करिए, आपकी जैसी भावना, आपकी जैसी श्रद्धा विश्वास, उस हिसाब से आपको 11 उठानी है, संकल्प के साथ उठानी है। और अगर आपको मतलब हर महीने करनी है तो भी आप वो संकल्प उसी हिसाब से लीजिएगा। और लेने के बाद वो जो सिक्का आपने जो कि संकल्प के लिए उठाया था, संकल्प पूरा होने के बाद उसको, अगर आपके घर में खाटू श्याम बाबा की फोटो या प्रतिमा है तो उसके श्री चरणों में उस सिक्के को रखिए, और रखने के बाद अपने घर के मंदिर में जोत जलाने की तैयारी करिए। तो जोत कैसे जलाते हैं दोस्तों, सबसे पहले गाय के उपला लीजिए, छोटा सा टुकड़ा लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना है। छोटा सा उपला लीजिए और उसको गैस पर रख करके बिल्कुल लाल उसको जला लीजिए, कच्चा ना रहे, अच्छे से लाल हो जाए। उसके बाद छोटा सा एक हवन कुंड लीजिए और उस हवन कुंड में उसको रख करके और वहाँ पर घी डालिए उसमें, और जो नारियल होता है, सूखा नारियल, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रख लीजिए। और उस ज्योत में बाबा का आह्वान करते हुए, ओम श्री श्याम देवाय नमः का उच्चारण करते हुए उस ज्योत को आप प्रज्वलित करिए। दोस्तों यकीन मानिए, ज्योत खुद ब खुद अपने आप ही प्रज्वलित हो जाएगी। और जब वो ज्योत प्रज्वलित हो जाए तब उस ज्योत में बिल्कुल किनारे से कच्चे दूध का भोग लगाइए, इत्र डालिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, इत्र स्प्रे वाला ना हो, क्योंकि स्प्रे से आपकी जो ज्योत प्रज्वलित हुई है वो बुझ जाएगी। तो इसलिए आप साइड में ही, किनारे पे ही अपने जो इत्र है वो जरूर लगाइए। छोटी सी फूलों की पत्ती जरूर चढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों मानते हैं कि जब हम ज्योत प्रज्वलित करते हैं और ज्योत प्रज्वलित हो जाती है तो वो बाबा का, श्याम बाबा का स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए उसको बुझने ना दें और उसमें लगातार 3 टुकड़े, 5 टुकड़े इस तरीके से घी के साथ उसमें डालते जाइए और ज्योत को प्रज्वलित करते जाइए। और जब आपकी ये ज्योत 11, 21, 5 जितनी भी बार आपको इसमें आहुति देनी है तो वो आहुति आपको देनी है
ओम श्री श्याम देवाय नमः का ये जो मंत्र का जो उच्चारण है उसके साथ आपको ये आहुति देनी है। और साथ ही अपने घर में भजनों को चलने दें, भजनों को बंद ना करें। उसके बाद अगर आपके 2 भजन 5 भजन पूरे हो जाएं तब उसके बाद आप अपने फ़ोन में, अगर आपके पास श्याम चालीसा की किताब है तो आप श्याम चालीसा ज़रूर पढ़ें, नहीं है तो फ़ोन में श्याम चालीसा है वो ज़रूर पढ़ें। उसके बाद बाबा की आरती ज़रूर करें। और उसके बाद भी दोस्तों जब भी आपको समय मिले, जब भी आप खाली हों, जब भी आपका मन शांत हो या अशांत हो, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है क्या, ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते जाना है। ये है एक श्याम नाम की माला जो कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं आने देगा, कोई भी काम आपका बिगड़ने नहीं देगा, आपके घर परिवार में सुख शांति लेकर के आएगा। और साथ ही दोस्तों उस दिन तो खास एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तो उस दिन से आपको करना क्या है, व्रत कैसे करना है आपको। उस दिन पानी पीने का विशेष महत्व माना जाता है कि उस दिन पानी नहीं पीते हैं, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी बोला जाता है। तो लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो पानी के बिना नहीं रह सकते, तो उस दिन आप कोई भी शेक बना सकते हैं। केले का शेक बना लीजिए, मैंगो का शेक बना लीजिए, आप चरणामृत बना सकते हैं, आप दूध की लस्सी, दही की लस्सी बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ पानी नहीं पीना है, लेकिन उसके अलावा जो ऐसी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो आप ले सकते हैं। और अब आप कहेंगे कि हमने ये पी लिया तो हम जो है खाए बिना नहीं रह सकते, तो उस दिन ना दोस्तों आप अपने घर में कोशिश करिए, सभी को ये व्रत रखवाइए। चाहे आपको उस दिन व्रत के लिए मतलब खाने के लिए चाहे भले ही अन्न से हट के आपको कुछ सामान बनाना पड़ जाए, लेकिन बनाइए, पूरे घर को खिलाइए। क्योंकि उस दिन का जो महत्व है दोस्तों बहुत बहुत खास महत्व है। तो पूजा आप करें, व्रत आप करें, लेकिन उस दिन आप कोशिश करें अपने घर के किसी भी मेंबर को अन्न ना खाने को दें, चावल तो भूल कर भी ना बनाएं। और फल का आप ये उपयोग कर सकते हैं, शेक बना सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और साथ ही आप फल खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। अन्न का उस दिन उपयोग ना करें तो अच्छा रहेगा, आपके हित के लिए कह रही हूँ। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। आपका विश्वास ही आपके इस व्रत को फल देता है, किसी और का विश्वास नहीं फल देगा, आपका विश्वास ही आपको इस व्रत का फल देगा। तो इसलिए श्रद्धा भाव जरूरी है, आपका प्रेम जरूरी है। क्योंकि आपने यदि श्याम बाबा को माना है तो कहीं ना कहीं आपका प्रेम, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, तभी आपको हर मनोकामना पूरी होगी, आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी, आपके घर में भी बेहद बेहद खुशियों भरा माहौल होने लग जाएगा, आपका घर पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे मेन बात है आपके घर का ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, आपके घर में भी ही वैवाहिक कार्यक्रम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके घर में भी बच्चे शादी करने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों अपना करके देखिए, श्याम नाम की माला को अपना करके देखिए, खाटू श्याम जी का व्रत करके देखिए, एकादशी का व्रत करके देखिए। सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में महत्वपूर्ण व्रत अगर कोई है तो वो है एकादशी का। तो दोस्तों मेरी मानिए तो इस 25 या 26 जब भी ये व्रत आ रहा है, एकादशी आ रही है, उस दिन से व्रत उठाइए। हर महीने की दोनों एकादशी करिए, बहुत फलदायी है। तो दोस्तों इसी तरीके से कुछ ना कुछ अलग जानकारी लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ। इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।